हाउ टू बी इन मेडिटेशन। मेडिटेशन में कैसे रहें। अक्सर हम मेडिटेशन के बारे में पढ़ते बहुत हैं, सुनते बहुत हैं, करने की कोशिश भी करते हैं, मगर हम इसको अपनी आदत नहीं बना पाते। देखिए, जब तक किसी भी चीज़ को आप आदत नहीं बनाओगे वो अपने आप घटना शुरू नहीं होगी। अगर आप चाहते हो कि कोई भी चीज़ आपके जीवन में सहजता से घटे तो आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू शुरू में उसका अभ्यास करना पड़ेगा, उसकी आदत डालनी पड़ेगी आपको। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? टू बी इन प्रेजेंट। जब आप वर्तमान के पलों में जीते हो वहां से ध्यान का प्रारंभ होता है। जब आप प्रेजेंट में रहते हो तो क्या होता है, फ्यूचर और पास्ट के बीच में एक खाई जैसी निर्मित हो जाती है, एक गैप आने लगता है। जब ये गैप बढ़ता चला जाता है तब फिर क्या होता है कि आपको एक स्पेस मिलता है प्रेजेंट में जाने के लिए। ये जीवन है, ये जो जीवन का सत्य है, ये वर्तमान में ही घटता है। ईश्वर कहाँ है? वर्तमान में है। तो आपको वर्तमान में जाने का अभ्यास करना चाहिए। जितना ज्यादा आप वर्तमान में रहोगे उतना ज्यादा आप ध्यान में रहोगे। जितना ज्यादा आप ध्यान में रहोगे उतना ज्यादा ज्ञान आपके जीवन में प्रस्फुटित होगा। तो ध्यान में जाने के लिए क्या करना चाहिए आपको अपने विचारों को रीड करना चाहिए, पहचानना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए। जब आप उन्हें आइडेंटिफाई करके टैग करते चले जाओ। देखिए, आपके माइंड में सिर्फ दो तरह के ही विचार होते हैं, या तो पास्ट के होते हैं या फिर फ्यूचर के होते हैं। प्रेजेंट के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेजेंट का मतलब होता है ठीक यही पल। वर्तमान का जो पल होता है वो बहुत छोटा सा होता है। उस पल के बारे में क्या सोचोगे आप, वो तो घट ही रहा है। तो आप हमेशा या तो पास्ट के बारे में सोचते रहते हो या फिर फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हो, हमेशा 24 घंटे। और पास्ट का मतलब क्या है? पास्ट इज लॉस्ट, पास्ट गुजर गया, अतीत गुजर चुका है, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। आप कितना भी सोचो उसमें कोई चेंजेस करना मुमकिन नहीं। और रहा सवाल फ्यूचर का, तो फ्यूचर नेवर कम्स, भविष्य तो कभी आता नहीं। आप लंबे चौड़े भविष्य की परिकल्पनाएं करते हो, न जाने कौन कौन सी बुरी घटनाओं को उसमें देखने लगते हो, न जाने क्या क्या सोचते हो भविष्य के बारे में। और हो सकता है अगले ही पल जीवन समाप्त हो जाए। न जाने क्या हो भविष्य में, ये तो आपको पता नहीं। फ्यूचर को कभी पूरी तरह से 100% प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। सारी भविष्यवाणियां भविष्य के करीब होती, सत्य नहीं होती। कभी कभी तो बिल्कुल विपरीत भी घट जाती है। तो फ्यूचर नेवर कम्स, भविष्य कभी आता नहीं। भविष्य हमारी कल्पनाओं में रहता है। अब उसके बारे में सोचकर क्या करना है, क्या फायदा उसके बारे में सोचकर? तो भविष्य के बारे में सोचकर कुछ फायदा नहीं, वर्तमान के बारे में सोचकर कुछ रिजल्ट मिलने वाला नहीं, क्योंकि वर्तमान के बारे में तो आप सोच ही नहीं सकते। आपको ये धोखा जरूर हुआ कि मैं वर्तमान के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन क्या है कि आप वर्तमान के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप या पास्ट के बारे में सोच रहे हो या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। तो अभी क्या करना है, आपको अपने विचारों को पहचानना है। कोई भी विचार आ रहा है, मैं कल से स्टडी करूंगा, मैं कल से वॉक पर जाऊंगा, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे धोखा दिया था, बस आप टैग लगाते जाओ। उसने मुझे धोखा दिया था, पास्ट का थॉट पी। मैं कल से वॉक पर जाऊंगा, एफ। मैं फ्यूचर में बहुत मेहनत करूंगा, एफ, फ्यूचर का विचार। मेरे दोस्त ने मेरी इंसल्ट क्यों की थी, पास्ट, पी। जब आप टैगिंग करने लगोगे तो आप क्या होगा, इनके साथ एंगेज नहीं होगे। अभी तो क्या होता है, पास्ट का कोई थॉट आता है और आपको बड़े फोर्स से अपने साथ बाहर ले जाता है, और पहुंच गए आप 10 साल पहले की घटना में, या 5 साल पहले की किसी घटना में, या 2 साल पहले की किसी घटना में, और उसी में आप डूब गए, भूल गए, वर्तमान के पलों को भूल ही गए आप। या फिर 10 साल बाद क्या होगा, अगर ऐसा होगा तो वैसा होगा, अगर वो मुझे मिल गया तो बहुत खुशियां मिलेंगी, अगर मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे तो मैं बड़ा घर बनाऊंगा। ये सब हकीकत में कहीं है ही नहीं, बस थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, भविष्य के बारे में परिकल्पना है। तो इस पर आप लेबल लगा दो, एफ। जैसे आप लेबल लगाओगे आप उससे अचानक छूट जाओगे और वर्तमान में आ जाओगे। शुरू शुरू में इसका अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन बाद में थोड़े दिनों के बाद आप देखोगे आप हमेशा प्रेजेंट में रहने लगे। और जब आप प्रेजेंट में रहने लगोगे, अगर रहना सीख गया, तो मन से एक बहुत बड़ा बोझ आपके उतर जाएगा। एक मुक्ति का एहसास होगा। मुक्ति का अर्थ ही क्या है? मुक्ति का अर्थ यही है कि मन के सारे विचारों से मुक्त हो जाना।
जब आप मन और शरीर के बोझ से मुक्त हो जाते हो तो आप अपनी आत्मा के साथ और परमात्मा के साथ एकीकार हो जाते हो। यही ध्यान है, यही सच्चा ध्यान है, और इसमें उतरना भी बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है मेरे ऑडियो से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ दिशा मिलती होगी जीवन में ध्यान में उतरने की। अगर अच्छे लगते हो मेरे ऑडियो तो इन्हें ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता रहूँगा। आप मुझे प्यार से सुनते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।